S1, S2, S3, S10 respectively be the sum of 12 terms of 10 AP। ठीक है, ये 10 AP दे रखी हैं, 10 APs हैं। टर्म्स कितने हैं? सब में 12 टर्म्स हैं, whose फर्स्ट टर्म इज 1, 2, 3 से लेके 10 तक, ये फर्स्ट टर्म हो गया, AI मान लेते हैं। और उसका कॉमन डिफरेंस 1, 3, 5 से लेके 19 तक, ये इसके DI हो गए, कॉमन डिफरेंस। हमसे पूछा गया है समेशन I की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, SI S1, S2, S3 कितनी AP हैं? 10 AP हैं। S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 से लेके S10 तक का सम निकालना है, तो सारी इंडिविजुअल AP का सम निकालें, या फिर हम ये बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म कैसे आ रहे हैं? फर्स्ट टर्म आ रहा है 1, 2, 3, 4 से लेके 10 तक। हमें SI की बात करनी है, SI की बात करनी है, तो हम इसका ith AP ले लेते हैं। ith AP का फर्स्ट टर्म जो आएगा वो I आ जाएगा। S1 का फर्स्ट टर्म 1 आएगा, S2 का फर्स्ट टर्म 2 आएगा, S3 का फर्स्ट टर्म 3 आएगा, S4 का फर्स्ट टर्म 4 आएगा, S10 का फर्स्ट टर्म 10 आएगा। तो ith AP जो होगी उसका फर्स्ट टर्म I आ जाएगा। इस तरह से करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। और कॉमन डिफरेंस अगर देखें तो 1, 3, 5, 7, 9 ये एक AP है, इसका अगर ith टर्म निकालो तो A प्लस I माइनस 1 D। A क्या है 1, D क्या है, डिफरेंस क्या आ रहा है 2, I माइनस 1, सो दैट इज ट्वाइस I माइनस 1। ये कॉमन डिफरेंस आ गया ith AP का। तो कॉमन डिफरेंस ith AP का आ रहा है 2I माइनस 1। फर्स्ट AP करेंगे, 1 रख दो तो कॉमन डिफरेंस 1 आएगा, 2 रख दो तो कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, 3 रख दो तो 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है? सिंपल समेशन I की वैल्यू 1 से लेके 10 तक SI, S1 प्लस S2 प्लस S3। अच्छा, SI क्या होगा? SI होगा 12 टर्म है, सारी APs में लिखा हुआ है 12 टर्म्स है, तो 12/2 n/2 ट्वाइस A क्या है? फर्स्ट टर्म I प्लस n माइनस 1, n कितना है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? ट्वाइस I माइनस 1। तो यहां पे फॉर्मूला हमने कौन सा लगाया है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2 ट्वाइस A प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ith AP का ये है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 6, ये 2I, ये 11 है गया 11, 2I 11 इंटू 2 22I माइनस 11, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 26 टाइम्स, 6 बाहर निकाल लो, समेशन I की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, ये क्या आ रहा है? 24I माइनस 11। हमें पता होना चाहिए 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n तक का सम आता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 24 बाहर लोगे तुम और समेशन I की वैल्यू 1 से लेके n तक करेंगे, तो यहां पे भी ये फॉर्मूला लग जाएगा n प्लस 1/2, और n की वैल्यू क्या है? यहां पे 10 है, दिस इज 10 माइनस 11 समेशन I की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, तो ये आ रहा है 6, 24, n की जगह 10 रख दो, 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 मतलब 5 इंटू 11, और समेशन I की वैल्यू 1 से लेके 10 तक 10 होता है, तो 11 इंटू 10 n आ जाता है। समेशन I की वैल्यू 1 से लेके n तक है तो ये n आता है, तो यहां पे I की वैल्यू 1 से लेके 10 तक है तो 10 आ जाएगा। अब यहां से तुम 11 कॉमन ले लो, तो 24 इंटू 5 माइनस 1, ये पूरा जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 7260। दिस इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट ये करते हैं, इंडिविजुअल हर एक AP का सम निकालते हैं, तो उससे बेटर है कि जनरल AP SI का AI निकाल लो, जनरल टर्म निकाल लो, फर्स्ट टर्म, जनरल फर्स्ट टर्म निकाल लो, जनरल कॉमन डिफरेंस निकाल लो, और समेशन के फॉर्मूले में रख दो, तो ये रिलेटिवली आसान हो जाता है एज कंपेयर टू अगर हम इंडिविजुअल सारी AP का सम निकाल करके ऐड करें।